खित्ते की और दुनिया की सियासत जो है वो बड़ी इस तरह की है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे यूनिटी बड़ी ज़रूरी है, वरना अगर जो है ये यूक्रेन की लड़ाई क्योंकि बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से मैं समझता हूँ हमें धमकियाँ भी मिल रही हैं। मैं समझता हूँ अमेरिका के सदर की जो बाइडन की है स्टेटमेंट, वो उसको मैं कहूँगा ये साइफर 2 कह लें कि पहले जो अगर बहाम था कि जनाब धमकी दी थी कि नहीं दी थी, तो अभी तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से बिल्कुल डायरेक्टली आ गई हुई है। और मैं उनसे बिलावल भुट्टो साहब से, फॉरेन मिनिस्टर साहब से ये बिल्कुल एग्री नहीं करता कि जनाब ये एक ऑफ द कफ एक फंड रेज़र में ये बात की गई थी। अमेरिकन सदर जहाँ भी जो बात करता है वो ऑफिशियल पॉलिसी ही होती है और उसके बाद उसका ट्रांसक्रिप्ट आता है, उसके अंदर मेंशन्ड होता है। और उसके बाद ये उनसे जब उनके तर्जुमान से वाइट हाउस के पूछा गया तो उनका इसमें क्या नई बात है, हमने पहले भी ये कहा है कि पाकिस्तान बड़ा एक ख़तरनाक मुल्क है। तो पहले तो ये कहा जाता था क्लिंटन के ज़माने में कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर द मोस्ट डेंजरस फ्लैश पॉइंट इन द वर्ल्ड। अभी सिर्फ पाकिस्तान हो गया है और ये भी इस पे बहस हो सकती है कि ये सिर्फ पाकिस्तान को इस वक्त सिंगल आउट क्यों किया गया। और ये कहा गया हाल ही में क्योंकि जो अमेरिकन की नेशनल सिक्योरिटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें पाकिस्तान का जिक्र इग्नोर किया गया था। तो सडनली क्या ये यूक्रेन की वजह से है, क्या हमारे अंदरूनी हालात की वजह से है, क्या क्या वजूहात हैं, इस पर बड़ा गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। और वो तभी हो सकता है कि अगर हमारे यहाँ पॉलिटिकल और इकनॉमिक स्टेबिलिटी आए। सही है, ठीक है, डेफिनेटली आमिर साहब, ये तमाम चीज़ें इंटरनेशनल नेशनल जो है एक दूसरे से लिंक करती हैं, इसके ऊपर मैं फिर बात करूंगी। मगर अभी चूंकि हम इससे पहले इलेक्शन के हवाले से थोड़ी डिटेल में बात कर रहे थे, आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब हमारे ही प्रोग्राम मुकाबिल में आए थे और हमने उनसे ये पूछा था कि क्या आप लोग किसी सियासी हल जैसे मुज़ाकरात के हवाले से गौर फिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने हिंट हमें यहाँ पर हमारे शो में दे दिया था कि खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। आज भी उन्होंने बात की, मगर इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि ये रेफरेंडम है, इलेक्शन नहीं है, लोगों को इलेक्शन चाहिए। अब इलेक्शन के लिए आपको नहीं लगता कि खान साहब को थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करके टेबल टॉक करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए उन लोगों से जो खुद करने के लिए सामने आ रहे हैं, जैसे कि पार्लियामेंट? नहीं, आप बिल्कुल इसमें तो कोई बहस ही नहीं है, मगर उनकी शर्त ये थी पीटीआई की हमेशा से कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं कि मगर हमें ये क्लियर किया जाए कि ये आप इलेक्शन के लिए रेडी हैं। प्री मैच्योरली पहले है, अभी ये है कि पहले जो ये कहा जा रहा था प्री मैच्योरली का मतलब फौरी तौर पे, तो वो अब मार्च अप्रैल तक के लिए भी मुझे लगता है वो तैयारी उनका जहन बन गया है कि वो शायद उनको एक्सेप्टेबल होगा। और ये आज राना सनाउल्लाह साहब ने वो बात कंफर्म कर दी है जिसकी हमें पहले ही इतला थी कि मई के अंदर तैयार थी पीडीएम नून लीग ख़ास तौर पे कि इलेक्शन करवा लिए जाएं और ये अपने गले में जो है ना ये महंगाई का और ये मसाइल का ढोल ना पीटा जाए। मगर जब इन्होंने धरने की कॉल दी तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब का ये डिसीजन था कि नहीं, ये जत्थों के ज़रिए नहीं, इस तरह नहीं, हमें अपनी लो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम इलेक्शन लड़ेंगे, इस तरह नहीं कि हमने डर के मारे इलेक्शन करवा दिए। तो उन्होंने कहा नहीं, अब नहीं। तो ये आज राना सनाउल्लाह साहब ने मोहम्मद मालिक के इंटरव्यू में इसको कंफर्म किया है कि ये बिल्कुल बात ठीक है। तो इलेक्शन के लिए तो उनकी वो शर्त है और आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये इशारा दिया है कि हो इलेक्शन की वो बातचीत चल जाए। उसके अलावा ये जो इमरान खान साहब ने आज लेटेस्ट कहा है कि अक्टूबर में ही धरने का वो टाइम दे देंगे, इसी उसमें अनाउंस किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है कि ये एक ट्रम्प कार्ड है कि वो एक दफ़ा धरने का अनाउंसमेंट कर दें और लोगों को जब ले आएँ तो वो अगर फिजल आउट कर जाए। लास्ट टाइम भी आप देखें उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट साथ थी, 122 दिन वो यहाँ पे इस्लामाबाद में रहे, उसका नतीजा नहीं निकला। तो यहाँ भी जो है ये इसके अंदर बड़ा ये एक ख़तरनाक गैम्बल हो जाता है कि अगर ये उसका आइनी कानूनी तरीका तो कोई नहीं है, उसके लिए यही है कि इस्टेब्लिशमेंट इंटरवीन करे और उनके इंटरवीन करने में जो है मज़ीद मसाइल आ जाते हैं कि अब क्योंकि वहाँ से ऑलमोस्ट ये जनरल बाजवा के इस बयान के बाद कि उनको एक्सटेंशन नहीं चाहिए, तो जो नए चीफ आएंगे उनका कोई बैगेज नहीं है, वो इंटरफेयर कैसे करेंगे, क्या आइनी इख्तियार है। एक तरफ तो हम सब कहते हैं कि जनाब उनको ये इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए, उनका ये आइनी कानूनी इख्तियार नहीं है।
मगर दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है, इस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी बातचीत हमारी जारी है, और राना सनाउल्लाह साहब भी आज इंटरव्यू में फरमा रहे थे कि जनाब बातचीत तो हर दौर में हर एक की रहती है, उनकी जेल में भी रहती थी, जब वो जेल में थे उस वक्त भी बातचीत चलती रहती है। तो ये एक सारा भी इशू बड़ा ग्रे एरिया है कि ये कैसे होगा, इलेक्शन अगर होगा, धरना होगा तो धरना होगा तो फिर क्या होगा। तो ये इसके अंदर ख़तरनाक पहलू ये भी है कि आगे ही इदारों की बड़ी इदारों के अंदर लड़ाई और इदारों के दरमियान लड़ाई चल रही है, और ये जो मुहासरा कर लेना है पूरे सूबों का, इसका नुकसान पीटीआई के लिए भी हो सकता है, क्योंकि पीटीआई अगर ये उम्मीद रखती है कि उनकी नेक्स्ट गवर्नमेंट आई है तो इस तरह की मिसालें जब वो बनाएंगे तो ये आपके आगे भी आती हैं, कल को फिर दूसरे लोग भी इस तरह के धरने करते हैं और जस्टिफाई करते हैं। इस तरह इमरान खान कहते हैं, उनसे आज सवाल किया गया कि जनाब क्या आपके धरने से मार्शल लॉ तो नहीं आ जाएगा? तो उन्होंने कहा ये फजलुर रहमान साहब ने धरना निकाला था तो क्या उससे मार्शल लॉ आ गया? तो ये प्रेसिडेंट बनता है, मिसाल बनती है, तो उनको भी उनका भी स्टेक है इसके अंदर कि फ़ौरन जो है पहले तो डेस्परेशन थी, मगर उनके ये जो उनको एक वो उनके लिए सबसे अच्छी पॉजिटिव मुस्बत बात ये है पीटीआई के लिए कि उनका हर चीज़ उन हवाएं उनके फेवर में चल रही हैं, और फेवर में चलने का मतलब ये है, और वो ऑफ कोर्स वो कोशिश रखेंगे कि लोगों को मोबिलाइज रखें और लोगों को एक्टिव रखें। मगर धरने की फाइनल धक्का वो जो होता है ना, एक धक्का और दो दीवार गिराने वाला, वो उसके अंदर काफ़ी ख़तरनाक पहलू उसके हो सकते हैं। ठीक है, इसमें पीटीआई को कितना नुकसान हो सकता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर आबिर साहब, जिस तरह से आपने मुज़ाकरात की बात की, बैकडोर जो इमरान खान साहब ने आज बात भी की, बड़ा डूबियस मैं इसे कहूँ या कहूँ कि बिल्कुल धुंधलाया हुआ ये मामला है, क्योंकि खान साहब ने एडमिट किया मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे, कोई उन्होंने क्लियर एक स्टेटमेंट नहीं ली। एनी हाउ, एक ट्विस्ट और भी गया आमिर साहब इस इलेक्शन के अंदर। आपको याद होगा खान साहब ने ये बात की थी कि मौजूदा गवर्नमेंट तय कर रही है कि हलकों में, हर हलके में 15 से 20 हज़ार वोट जो हैं वो जाली डलवाए जाएंगे। आज राणा साहब ने ये बात की है कि हर हलके में जो हमारे वोट कम हुए वो 15 से 20 हज़ार हैं, जिसका फायदा खान साहब को हुआ। क्या खान साहब एडमिट करेंगे अब इस चीज को कि जो उन्होंने इल्जामात नून लीग पे या मौजूदा गवर्नमेंट पे लगाए वो बिल्कुल गलत थे? मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे कहने से फ़र्क तो नहीं पड़ता कि इमरान खान साहब को जो है ये बहुत ज़्यादा जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये तनकीद करते हैं, कुछ चीज़ों में जायज़ है, कई दफ़ा वो ओवरबोर्ड चले जाते हैं। उनका फॉर एग्ज़ाम्पल एक दो दफ़ा उन्होंने इस तरह की हरकत की जो कि उनके दायरे इख्तियार में नहीं थी। मगर ये कह देना उनकी कि जी वो रिगिंग करवा रहे हैं फलाना, आज अब जब ये जीत गए हैं, बाई इलेक्शन भी ये जीते हैं, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन पे तनकीद करना, उसी वक्त जब ये हारें तो तनकीद करना, वो मुनासिब बात नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ये धांधली का शोर मचाना भी जो है ना ज़रूरी नहीं है। अब जिस तरह मुझे आबिद शेर अली साहब आज बहुत पसंद आए, हालांकि वो बड़े एग्रेसिव आदमी हैं, मगर उन्होंने कहा जी बस अल्लाह की मर्ज़ी थी और अवामी मैंडेट था, हमें नहीं मिला, अवाम की मर्ज़ी, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो बहुत अच्छी ये ग्रेस जो है अगर पाकिस्तान की सियासत में आ जाए कि जहाँ आप हारें वहाँ मानना शुरू कर दें। अब दो जगह से जहाँ से तीन हैं वैसे तो, मगर दो जगह से जहाँ से पीटीआई हारी है, मुल्तान जो है, अब मुल्तान बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि मुख्तलिफ आ रहा है उसके मतलब। एक ये है कि जी हारने की एक तो मार्जिन से बहुत, आप देखें उसमें 25,000 के मार्जिन से जीते, मगर जनरली कहा जा रहा था कि वहाँ पे मूसा गिलानी हावी हैं और ये जीत जाएंगे। तो एक तो ये आप कह सकते हैं कि लोकल फैक्टर्स थे कि इस दफ़ा जो है मूसा गिलानी एक तो हल्के में पॉपुलर भी हैं, एक्टिव भी बड़े ज़्यादा हैं। दूसरा ये है कि जो पिछली दफ़ा जो बाई इलेक्शन हुआ था सूबाई असम्बली का जिसमें ज़ैन कुरैशी जीते थे, उसमें जो उनके नून लीग के वोट था वो बहुत कम पड़ा था। इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी कोशिश की और ये इलेक्शन उसके अंदर जो है ना सारी पार्टियों का वोट एक ठीक ठाक मिला है उनको, मूसा गिलानी को। तो ये एक फैक्टर भी हुआ। दूसरा, इमरान खान साहब के लिए भी सोचने की बात यह है कि ये सारा इलेक्शन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये आया लोकल फैक्टर्स जोड़ तोड़ की सियासत है या उन बयानिए की लड़ाई है।
तो अगर बयानिया की थी, और जो खान साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारा ये एक बयानिया है कि हमें साजिश करके निकाला गया है, रजीम चेंज थी और हमारे ख़िलाफ़ ये साजिश हुई है, तो उसमें फिर आप मुल्तान से भी फिर उनको मैं समझता हूँ लड़ना चाहिए था। पता नहीं अगर वहाँ से ये भी एक अक्लमंदी है कि लड़ते तो वो बहुत बड़ा धचका था और हार जाते। मुल्तान से हारना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, उनको अंदाज़ा शायद था कि वहाँ पे मुश्किल होगा, या तो ये फैक्टर था। दूसरा, मरूसियत की फिर एक तरफ आप करें कि मेहरबानो कुरैशी साहबा को आप सीट दें और वो मरूसियत वाला भी करें और बयानिए वाले भी बात करें, तो उसके अंदर एक तजाद आ जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब को इस बात पे सोचना होगा। बाकी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त ये इस इलेक्शन के अंदर एक और चीज़ साबित हुई है कि इस वक्त बयानिया जो है वो इमरान खान साहब का है, दूसरों के बाद सिर्फ इसकी मुखालफत का बयानिया है। देयर इज़ अ नैरेटिव एंड देयर इज़ एन एंटी नैरेटिव। पीडीएम के पास इस वक्त अपना बयानिया नहीं है, नून लीग के पास अपना बयानिया नहीं है। पिछले इलेक्शन में उनके पास बयानिया था वोट को इज्जत देने का, वो बयानिया उनका जब वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के और बिल्कुल इस वक्त शहबाज शरीफ जिस तरीके से लेटे हुए हैं, तो वो उनका वोट को इज्जत दे का बयानिया तो उनका तहस नहस हो गया। इस वक्त उनका टोटल बयानिया ये है कि इमरान खान के बयानिया की मुखालफत करना कि ये साजिश नहीं थी, ये साइफर का मामले के ऊपर जो है, तो वो मुखालफ। और ये दुनिया तारीख का ये सबक ज़रूर है कि अब जब आप अपना बयानिया होने की बजाय किसी के बयानिए की मुखालफत कर रहे होते हैं तो आप एक कदम पीछे होते हैं। तो ये एक बड़ा इसका इम्पॉर्टेंट पहलू था, मैं समझता हूँ।